तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे, एक ऐसे बदलाव की कहानी जो सुनने में आप कहेंगे नामुमकिन सा लगता है। ये कहानी है एक डाकू की और एक संत की। कहानी शुरू करें उससे पहले एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि बस एक नज़र, एक पल भर की दृष्टि किसी इंसान के जीवन की पूरी दिशा ही बदल दे? इस सवाल को बस मन में रखिएगा, क्योंकि हमारी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन के पास एक गांव से। एक ऐसा गांव जिसका नाम ही आप कहेंगे उसकी पूरी कहानी कह देता है। इस गांव का नाम था भय गांव। और नाम ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ रहता था नरवाहन नाम का एक डाकू। उसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। इतना खौफ था उसका कि यमुना नदी से गुजरने वाले व्यापारी दिन के उजाले में भी उस रास्ते पर जाने से कांपते थे। सोचते थे कि कहीं रात हो गई तो नरवाहन उन्हें पकड़ लेगा। और अब देखिए, इसी कहानी में दो बिल्कुल अलग ध्रुव, दो अलग दुनियाएं टकराने वाली थीं। एक तरफ नरवाहन, जो आतंक का ही दूसरा नाम था, और दूसरी तरफ श्रीहित हरिवंश महाप्रभु, जो भक्ति और कृपा के साक्षात सागर थे। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। भक्ति की ये लहर श्रीहित हरिवंश महाप्रभु के रूप में वृंदावन पहुंचती है। तो हुआ ये कि श्रीहित हरिवंश महाप्रभु अपने आराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर वृंदावन आए। और साथ में क्या था? उनकी सेवा के लिए सोना, चांदी, जवाहरात, मतलब एक बहुत बड़ा खजाना। पर उन्होंने डेरा कहाँ डाला? किसी किले में नहीं, बल्कि कुंजों के बीच एक खुले से शिविर में। अब ये देखकर तो गांव वालों के होश उड़ गए। वो चिंता से भर गए। गांव वाले भागे भागे आए, बोले, प्रभु आप नरवाहन से मिल लीजिए, कुछ लेन देन कर लीजिए ताकि ये खजाना सुरक्षित रहे। इस पर महाप्रभु का जो जवाब था वो उनकी अटूट आस्था दिखाता है। उन्होंने बस इतना कहा, जब राधा वल्लभ जी मिल गए तो अब किसी और से क्या मिलना, और जब वो हमारे साथ हैं तो फिर डर किस बात का। और बस महाप्रभु के इसी इनकार ने नरवाहन के अहंकार को ऐसी चोट पहुंचाई कि यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची। सोचिए, जब नरवाहन को ये खबर मिली कि कोई संत है जिसने उससे, नरवाहन से मिलने से मना कर दिया है, तो वो तो आग बबूला हो गया। बोला, अच्छा मुझसे नहीं मिलेंगे, और अपनी तलवार उठाकर खुद ही उस संत से, आप कह सकते हैं, मिलने के लिए चल पड़ा। तो नरवाहन गुस्से में तमतमाता हुआ कुंजों के पास पहुंचा, और जैसी वो करीब आया उसके कानों में एक बहुत ही मधुर आवाज पड़ी, महाप्रभु। वो तो अपने आसन पर बैठे श्री राधा वल्लभ जी के लिए पद गा रहे थे। सोचिए वो मंजर, एक तरफ भक्ति की गंगा बह रही थी और दूसरी तरफ हिंसा का ज्वालामुखी फटने को तैयार था। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। नरवाहन ने जैसे ही अंदर झांकने के लिए लताओं को थोड़ा सा हटाया, पत्तों की आवाज हुई। महाप्रभु ने गाना नहीं रोका, उन्होंने बस बड़े ही सहज भाव से पीछे मुड़कर देखा, और बस हो गया। उस एक नजर ने जैसे कोई जादू कर दिया। उस खूंखार डाकू के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वो तलवार जो न जाने कितनों को डराने के लिए उठती थी, वो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वो एक नजर, वो सिर्फ एक पल की घटना नहीं थी, वो तो एक पूरे जीवन के बदलने की एक नई शुरुआत थी। नरवाहन की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। जिस मुंह से कभी सिर्फ धमकियां निकलती थीं, अब वहां से बस एक ही नाम का जाप होता था, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश। अब वो लूट के लिए नहीं जी रहा था, वो जी रहा था अपने गुरु के लिए, उनकी भक्ति के लिए। उसने अपनी वो पुरानी खौफनाक जिंदगी सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अब वो बस वृंदावन के कुंजों में भटकता रहता था, अपने किए हुए कामों पर पछतावा के आंसू बहाता और गहरी आत्मग्लानि में डूबा रहता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नरवाहन का ये बदलाव, इसकी अभी एक परीक्षा होनी बाकी थी। और मजे की बात यह है कि ये परीक्षा किसी और ने नहीं, बल्कि उसके ही पुराने साथियों ने तैयार की थी। तो हुआ ये कि नरवाहन के बिना भी उसके गिरोह ने अपना काम बंद नहीं किया। उन्होंने एक जैन व्यापारी के जहाज पर हमला बोल दिया, सबको बंदी बनाया और अपने जेल में डालकर उन्हें सताने लगे। वहीं पे नरवाहन के यहाँ काम करने वाली एक दासी थी, वो सब समझ रही थी। वो चुपके से उस व्यापारी के पास गई और एक बड़ी कमाल की तरकीब बताई। उसने कहा, आधी रात को जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश का कीर्तन करना, और अगर कोई पूछे तो बस इतना कह देना कि तुम्हारे गुरु हरिवंश जी हैं। और हुआ भी वही।
आधी रात को जैसे ही ये कीर्तन नरवाहन के कानों में पड़ा, वो एकदम आनंद से भर उठा और उस आवाज की तरफ भागा। जब उसने उन बंदियों से सुना कि अरे, उनके गुरु भी हरिवंश जी हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा, अरे, ये तो मेरे गुरु भाई हैं और मेरे ही लोग इन्हें तकलीफ दे रहे हैं। बस इस एक घटना ने नरवाहन के बदलाव पर आखिरी मुहर लगा दी और उसे उस मंजिल तक पहुंचा दिया जहां वो दरअसल पहुंचना चाहता था। नरवाहन ने फौरन उन सभी व्यापारियों को आजाद कर दिया और वो सीधा महाप्रभु के पास पहुंचा और उन्हें पूरी कहानी कह सुनाई। ये सब सुनकर महाप्रभु भी समझ गए कि हाँ, नरवाहन का दिल सचमुच पूरी तरह से बदल चुका है। कुछ समय बीता। नरवाहन हिम्मत जुटाकर महाप्रभु के दर्शन करने पहुंचा और जैसे ही महाप्रभु ने उसे देखा, उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। उन्होंने उसे गुरु मंत्र दिया और पूरी तरह से अपना शिष्य बना लिया। वो डाकू आखिरकार अपने गुरु के चरणों में पहुंच गया था। तो हम अपनी कहानी के अंत में वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था। अगर एक संत की सिर्फ एक नज़र एक खूंखार डाकू को भक्त बना सकती है, तो जरा सोचिए कि सच्ची भक्ति और सच्ची करुणा में कितनी कितनी जबरदस्त शक्ति छुपी होगी।